214 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप हिंदी के पेपर में 80 में 80 नंबर स्कोर कर सकें। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं पद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स रहने वाला है। ओके, तो मैं क्वेश्चन नहीं आपको 10-12 क्वेश्चन बता रहा हूँ जिन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। तो पद्य साहित्य के इतिहास से दोस्तों आपको क्या है, क्वेश्चन आपका जो भी वो आपके पेपर पूछा जाएगा वो आपसे बन जाएगा। ओके, क्योंकि मैं प्योर सिलेक्टेड आपको बताने वाला हूँ जो हर साल आपके रिपीट होते हैं। बाकी दोस्तों इससे पहले भी मैं पूरे आपको हिंदी के लगभग सभी टॉपिक तैयार करा दिए हैं। ओके, पूरी व्याकरण तैयार करा दिए, पद लेखन निबंध लेखन बता दिया है, काव्य बोध, भाषा बोध, काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अवधि, माध्यम, ये सब टॉपिक मैंने आपको बता चुका हूँ। महत्वपूर्ण इनके प्रश्नोत्तर बता दी, वस्तुनिष्ठ बता दी है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, पहले तो यही आपको क्लियर रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, कहा जाता है, तो भक्ति काल को। अब क्यों कहा जाता है तो आपको ये पॉइंट बता देना है कि लोक मंगल समन्वय की भावना थी, भक्ति भाव प्रधान था। भक्ति काल में भक्ति भाव प्रधान था, स्वांत सुखाय काव्य साधना की गई, मेन था मुख्य लोक मंगल एवं समन्वय की भावना थी, क्योंकि इसमें सूरदास, तुलसीदास जो प्रमुख कवि थे भक्ति काल के, ओके, मीराबाई हैं, इन्होंने सबने लोक मंगल और समन्वय की भावना पर विशेष बल दिया हुआ है। इस कारण क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए 2 कवियों के नाम बताने हैं। भक्ति काल की विशेषताएं कि स्वर भक्ति, गुरु महिमा, सादा जीवन और समन्वय की भावना। इसके साथ ही राजस्व से मुक्ति थी, यानी ये राजा के दरबार में नहीं रहा करते थे, अपने स्वतंत्र रहा करते थे, क्योंकि रीति काल के जो कवि होते थे वो राज दरबारी होते थे। विद रसों का यहाँ परिपाक है, भाषा विविधता देखने को मिलती है। प्रमुख 2 कवि हैं तुलसीदास और आपका सूरदास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्ति काल का वर्णन वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए भक्ति काल की शाखाएं, तो भक्ति काल है उसके 2 आपके शाखाएं हैं, एक आपका निगुण और एक है सगुण। और सगुण की भी 2 हैं और निगुण की भी 2 शाखाएं रहने वाली है। निगुण में बात करें तो प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी के हैं मलिक मोहम्मद जासी, प्रवर्तक कवि है, रचना भी बताना तो पद्माकत है। और निगुण में ज्ञान मार्गी शाखा के हैं कबीर दास, जिनके बीजक। फिर आपका था सगुण में आपका एक राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास, और रचनाएं दी हुई है। तो ये आपको नॉर्मल तैयार करना, ऑब्जेक्ट भी यहाँ से बन जाता है, बिल्कुल सिंपल है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए और 2 कवियों के नाम लिखिए। निगुण भक्ति धारा की क्या क्या विशेषताएं हैं? निगुण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु के स्वर को समान महत्व देते हैं, यानी निगुण ब्रह्म की उपासक है लेकिन गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। इस धारा के कवियों ने रूढ़ियां छुआछूत कृतियों पर प्रयास किया है। इस धारा के कवियों ने अवधि सदुकड़ी भाषा कवि अपनाई है। ये हो जाती है निगुण भक्ति धारा की विशेषताएं। अब 2 कवि बताने हैं, तो कबीर और जायसी निगुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट है, भक्ति काल की निगुण प्रेम मार्गी शाखा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की जो निगुण प्रेम मार्गी शाखा है इसकी विशेषता बतानी है। तो निगुण प्रेम मार्गी शाखा में क्या है, इस काल में काव्य के कलापक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल रहा है। प्रमुख छंद, दोहा, सोठा एवं चौपाई का प्रयोग किया गया है। अवधी एवं फारसी भाषा का प्रयोग तथा नबी शैली है। कवि कुतुबन, मझन एवं जायसी ने प्रेम गाथाओं को काव्य के रूप में गूंथ दिया है। तो ये हैं प्रेम मार्गी शाखा के 4 विशेषताएं। कहा जाए निगुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तो जायसी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निगुण धारा सगुण धारा में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निगुण धारा सगुण धारा में अंतर आपको इस बार दिया हुआ है। जो निगुण धारा में काव्य में जो निराकार ब्रह्म की आराधना की जाती है, जबकि सगुण काव्य धारा में भगवान के या ईश्वर के साकार रूप रामकृष्ण परमात्मा की भक्ति का अंगन किया जाता है। निगुण धारा में कवियों ने जाति प्रथा, जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया, जबकि सगुणवादी कवियों ने राम और कृष्ण के लोक रंजन रूपों का वर्णन करते हुए लोक मंगल पर बल दिया है। निगुण काव्य धारा के काव्य में रहस्यवाद एवं
मसनवी शैली का अपनाया गया है, जबकि सगुण धारा के काव्य में समन्वय एवं सौंदर्य अंकन की प्रधानता है। ये आपके दिए निगुण धारा सगुण धारा में अंतर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा? इस युग को की 3 विशेषताओं को समझाइए। रीतिकाल की 3 विशेषताएं तथा इस युग के कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। पहले हम देख लेते हैं रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है। नामकरण का कारण है कवियों ने रीति अर्थात संस्कृत साहित्य के लक्षणों को ग्रंथों की बंदी बधाई लिख के अनुसरण किया। परिणाम स्वरूप रीतिबद्ध रचनाओं के लेखन के फलस्वरूप इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा। इस काल में क्या है, रीतिबद्ध रचनाओं का प्रारंभ हो चुका था। इस कारण रीतिकाल को जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं बतानी है तो इस काल में सांसारिक सुखों की प्रधानता थी। यह समय विलास और समृद्धि का था। जीवन चयन मंगोड़ था, अतः जितने दिन सुख भोग सके उतना ही अच्छा है। तो विशेषता क्या है रीतिकाल में? रीतिकाल में जो भी राजा हुआ करते थे विलासी और समृद्धि हो गए और इसके साथ ही अन्य लोग भी। दूसरा पॉइंट है राजस्वित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी थी। यानी रीतिकाल के जितने भी कवि थे सब राजस्व थे। जब राजस्व होंगे रखे राजा का अन्न खा रहे हैं तो राजा की तारीफ करना स्वाभाविक बात है। तो ये क्या करते थे, राजस्व होने के कारण कविता जो भी लिखते थे भरण पोषण और धन की प्राप्ति का साधन रहता। जब राजा भरण पोषण और धन कब देगा, जब क्या है राजा क्या है मन ही मन खुश हो जाएगा। मन ही मन राजा खुश हो तो उसके लिए क्या है कविताएं लिखनी पड़ती थी। अतिशयोक्ति युक्त कविताएं लिखा करते थे कवि। रीतिकालीन कविता में कला पक्ष की प्रधानता रही है। इसका कला के प्रदर्शन में संस्कृत की सभी परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट है। रीति ग्रंथ में भी लिखे गए हैं तथा भाषा शब्दों के चमत्कार अलंकारों की विविधता भी है। प्रमुख कवि तो भूषण हो जाएगा शिवा भवानी, बिहारी सतसई के पद्माकर पद्मभरण, केशवदास रामचंद्रिका। अब रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम और एक रचना आपको बतानी है। तो 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का जो काल है हिंदी के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम सामंत दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राजस्व थे। वे राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों को श्रृंगार प्रधान रचना करना स्वाभाविक होते गए। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, अतः हमें संबंधियों ने इसे श्रृंगार काल कहा है। तो मुख्यतः पॉइंट आपको यही याद रखना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है कि इस रस में इस काल में क्या है, इस काल में रीतिकालीन कवि है वो राज दरबार में रहा करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था राजा का क्या मनोरंजन करना, ओके, क्योंकि उस समय राजा क्या है ज़्यादा ही विलासी हो चुके थे तो उनका मनोरंजन करना। मनोरंजन के लिए क्या है श्रृंगार परक उन्हें रचनाएं लिखनी पड़ती थी। तो इस रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसी कारण क्या है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और ये श्रृंगार काल किसने नाम दिया, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है तो मिश्र बंधुओं ने। कभी आपको बताना उनकी रचना तो बिहारी सतसई भूषण की हो जाएगी छत्रसाल दशक। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां बताइए। तो भारतेंदु युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि विषयों पर ध्यान दिया गया। इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित होता है। छायावाद के 4 विशेषताएं तथा प्रमुख छायावादी कवियों के नाम आपको लिखना है। डॉक्टर नागेंद्र छायावाद की परिभाषा क्या है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इस विशेषताएं हम देख लेते हैं। ये परिभाषा दी है वो पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल आपको एक परिभाषा बस माइंड में रखना है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या है? सौंदर्य तथा प्राण भावनाओं का प्रधान, भाषा में लाक्षणिक तथा वक्रता की प्रमुखता। इसके साथ ही आप बता सकते हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता। मैं बता देता हूं जो आपके सिंपल है। छायावाद में क्या है व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। जो कवि होता था अपने निजी सुख दुख कविताओं के माध्यम से व्यक्त करता था। इस साथ ही व्यक्ति का मानवीकरण, छायावादी कवियों ने व्यक्ति का मानवीकरण खूब ही बहुत ही ज़्यादा क्या है अच्छे ढंग से किया है। इसके साथ ही नादी सौंदर्य। तो ये आपके सिंपल वाले विशेषताएं रहने वाली तैयार करके रखिएगा। प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा और राजकुमार वर्मा। तो प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी कविता में मार्क्सवाद प्रभाव परिलक्षित है। इस काम में सजगता और गहरी पीड़ता का बोध है। प्रयोगवादी कविता में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता एवं पर विशेष बल दिया गया है। फ्रायड के काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप से स्वीकार किया गया है। ये प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रकृतिवाद के 2 कवि और उनकी रचना आपको बतानी है। प्रकृतिवाद के कवि है सुमित्रानंद पंत, युगवाणी, नागार्जुन हो जाएगा जिनकी रचना है युगधारा। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी कवि की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रकृतिवादी कविता की 4 विशेषताएं कि प्रकृतिवादी कविता में दीनहीन श्रमिकों तथा पद दलितों मानकों का सजीव चित्रण है।
मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर है। प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं समान भाषा है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। तो ये है आपके प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं। और नई कविता की विशेषताएं देख लेते हैं। नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन के अनुभव पर आधारित है। नई कविता लघु मानवत्व को स्वीकार करती है। नई कविता जीवन के मूल्यों को पुनः परीक्षा की गई है। तो ये आपकी नई कविता की विशेषताएं दी है। और ज़्यादा नहीं, आपको क्या सबकी, जैसे मैंने 4-4 पॉइंट दिए हैं, आपको केवल 2 पॉइंट तो आपको एग्जाम में लिखना ही है, क्योंकि 2 नंबर का रहता है, तो कम से कम आपको 2 पॉइंट तो आपको लिखना ही है। 2 नंबर लिख देते, 2 पॉइंट लिख देते, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बाकी 4-4, 5-5 आपको है सबकी विशेषताएं तैयार करके रखनी है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको पद्य साहित्य के इतिहास टॉपिक के अतिमात्र कुछ प्रश्न उत्तर बता दिए, तैयार कर लीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही टाइम चाहे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है अनुसार आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।